भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का अवैध कब्जा यानी इलीगल पोजीशन को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला, यानी वो भी अगर बात करें कि जमीन नहीं, एक होटल पर कर लिया था कब्जा। यानी एक जो है ये होटल आप देख रहे हैं ना, उस पर गोवा में एक होटल पर कब्जा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार क्या किया, इस होटल का यानी जो है एक तरह से है, यानी शोभा वेंकट राव नाम की महिला चलाती थी, और एक ये होटल गोवा में एक छोटा सा होटल था, होटल यानी ब्लू जो है ये हेवन। अब ये कई सालों से होटल के प्रबंधक और देख रेख में लगी थी, महिला है चला रही थी, और उनका जो स्टाफ है वही भर्ती करते थे, वही रखते थे। होटल उनके नाम पर नहीं था, यहाँ असल मालिक थे कृष्ण राम महाले, पर उन्होंने शोभा को होटल चलाने की अनुमति दे रखी थी। ठीक है चलाइए आप, है ना, होटल चलाना है यहाँ पर चलाइए, रोजगार करना है कीजिए। अब है कि जमीन का मालिक, होटल का मालिक की अनुमति यहाँ पर उनके द्वारा दिया गया था, और शोभा वहां पर वेंकट राव ने जो है इस होटल को चला रही थी। लेकिन आखिरकार हुआ ऐसा क्या जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, और वो भी इलीगल पोजीशन को लेकर। तो देखें पूरी स्टोरी, पूरी कहानी, आखिरकार जो है होटल पर कब्जा करने का क्या परिणाम हुआ, और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। लेकिन आखिरकार क्या हुआ कि जब एक जो है ना सुबह होटल पहुंची ना, उन्होंने देखा कि दरवाजा बंद है, अंदर लोग सफाई कर रहे हैं, और यहाँ पर रिसेप्शन पर कोई और बैठा हुआ। देख रहे हैं कि अंदर में जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, और जो रिसेप्शन है उस पर कोई और आकर बैठा हुआ। शोभा ने गुस्से में कहा, ये क्या हो रहा है, ये होटल तो मैं चला रही थी। और अंदर से आवाज आई, अब ये होटल हमारे मालिक जो है कृष्ण राम महतो जी का है, आप यहाँ से जा सकती हैं, आपको चलाने की जरूरत नहीं है, आपको जो है ना अब चलाने नहीं दिया जाएगा, अब जाइए। मतलब कोई व्यक्ति है, एक आप कह सकते हैं कि मान लेते हैं कि उनका रोजगार है, होटल चला रही थी, पूरा लगन से मेहनत से वो जो है उसको आगे बढ़ा रही थी, और उनके द्वारा जो सभी स्टाफ जो है एक तरह से भर्ती किए गए। लेकिन उनको पता था कि इस होटल का मालिक, सभी स्टाफ को भी पता था कि इस होटल का मालिक कोई और है। मतलब जिसका जमीन होगा, जिसके जमीन पर होटल बना हुआ है, ठीक है, तो होटल का मालिक कोई और है। लेकिन हुआ क्या, उनको एक दिन क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, बोला नहीं आप यहाँ पर अब नहीं रह सकती हैं, आप यहाँ से जा सकती हैं। अब बात यहाँ पर स्पष्ट है कि किसी को अगर ऐसा कहा जाएगा, तो यहाँ पर शोभा हैरान थी। उसने जो है सबसे पहले अगर देखा तो पूरा सामान, रजिस्टर, स्टाफ सब था, पर उन्हें अंदर तक नहीं घुसने दिया गया। सभी लोग थे। कृष्णा राम महाले ने बिना किसी कानूनी आदेश के बस अपनी ताकत के बल पर होटल फिर से कब्जा में जो है ले लिया। यानी कृष्णा राम महाले ने बिना किसी कोई कानूनी आदेश नहीं लिया। अब आप कहेंगे क्या कानूनी आदेश एक जमीन के मालिक को लेना जरूरी है? यानी ये तो जमीन का मालिक है, जमीन का मालिक है, साथ में ये होटल का मालिक है, ठीक है, यहाँ पर जो है यहाँ पर टल का मालिक है, ये मकान का मालिक है। क्या इनको कानूनी आदेश लेना जरूरी है, या बस अपनी ताकत के बल पर जो भी अपनी संपत्ति है उसको अपने पास जो है ये ले सकते हैं? क्या कहता है हमारा कानून? तो ये जानना बेहद जरूरी है। शोभा ने कहा, मैं मालिक नहीं हूं, पर मैं वैध रूप से इस होटल का कब्जेदार थी। मुझे सिर्फ अदालत ही निकाल सकती है, ना कि मालिक अपनी मर्जी से। ये बात सबको सुनने में लगा कि थोड़ा अजीब लगता है कि कोई लोग ठीक है मालिक नहीं है, लेकिन उनको अदालत ही निकाल सकता है, कोई जो है ना मालिक जो ऐसे नहीं निकाल सकते उनको। क्योंकि महिला तो एक तरह से महाले थे, तो क्या वो अपने मालिक तो महाले थे, तो क्या वो अपनी संपत्ति में नहीं जा सकते? शोभा बोलता है, कानून कहता है कोई भी चाहे वो मालिक क्यों ना हो, अगर किसी के पास वैध कब्जा है
तो उसे हटाने के लिए कानूनी जो है प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। अब ये देखें, भरा है कि एक तो किसी को आप जो है होटल चलाने के लिए दिए और वो भी अपने स्वेच्छा से, अब आज इनको कोई कानून का धमकी दे रहा है ना, कानून का ये हो गया धमकी देना, ठीक है। लेकिन आपके मन में सवाल जरूर चल रहा होगा कि हमारा कानून आखिरकार क्या कहता है, और इसको यानी जानने के लिए आपको जो है ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिरकार जो हमारा कानून कहता है। और ये मामला जो है वो कोर्ट में चला जाता है। अब देखें आगे, इसका हम आपको जो है केस नंबर भी बताएंगे, जजमेंट आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये भी बताएंगे, और आखिरकार हमारा कानून क्या कहता है ये भी आप जरूर जान लें। सुप्रीम कोर्ट ने गहराई से मामले को देखा और कहा कि शोभा राव का कब्जा वैध था। महाले ने कानून को अपने हाथ में लिया, इसलिए उन्होंने जो किया वो अवैध था। कोर्ट ने कहा इवन अ ट्रू ऑनर कैन नॉट, जो है यानी आप कोई भी असली मालिक जो है, आप जाकर फोर्सफुल्ली जो है अगर चाहें तो कि आप फोर्स डालकर उस पर पोजेशन नहीं ले सकते, यानी ही मस्ट गो थ्रू द लॉ। सच्चा मालिक भी जबरन कब्जा नहीं ले सकता, उसे कानून के रास्ते से जाना होगा। और ये जो केस है, यानी ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिसका अगर बात करें सबसे पहले केस नंबर की, तो सिविल अपील नंबर है 7662 ऑफ 1997, ये है केस नंबर। तो इस केस में आखिरकार फैसला जो है यानी ये शोभा जो राव है, ठीक है, शोभा राव के पक्ष में फैसला हुआ, और जो है कृष्णा राम महाले ने कानून अपने हाथ में लिया, इसलिए यानी उनका जो काम है वो अवैध, एक तरह से अवैध था। ये बात आप समझ लें, ठीक है। तो ये पूरा प्रक्रिया है, और किसी व्यक्ति को जो किसी संपत्ति के वैध कब्जे में, ठीक है, वैध कब्जे में, और कानून ये कहता है कि बिना कोई कानूनी प्रक्रिया का आप उसको नहीं हटा सकते हैं, ठीक है। अब वो आप वास्तविक मालिक क्यों ना हो, यानी ट्रू यहां पर ऑनर क्यों ना हो, तो जबरन जो है यानी आप नहीं उसको निकाल सकते हैं। आपको ये गैर कानूनी है। आपको अगर आप मालिक हैं और आपकी प्रॉपर्टी को अगर कोई कब्जा किया है तो आप जो है अदालत का सहारा आपको लेना पड़ेगा, और अगर आप ये ऐसा करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि आप कानून हाथ में लेंगे। कानून आप हाथ में ले रहे हैं तो ये करना भी गैर कानूनी है। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि हमारा कानून क्या कहता है। लेकिन ये जजमेंट को अगर देखा जाए, और इसके अलावा भी कई ऐसे जजमेंट को अगर देखा जाए, तो उससे आखिरकार जो ट्रू ऑनर है उसके पक्ष में क्या क्या फैसले हुए, इसको आप भी जानना चाह रहे होंगे। जमीन कब्जा को लेकर कि आखिर असल में जमीन मालिक का अधिकार है क्या, प्रॉपर्टी मालिक का अधिकार है क्या। यहां पर तो जो शोभा यहां पर वेंकट राव है, उनके पक्ष में कोर्ट ने फैसला सुना दिया, इसलिए कि बस उनका यह कहना था ठीक है मालिक नहीं है। कल को कृष्णा राम महाले को जमीन वापस, मकान, होटल वापस मिलेगा, ये तय है। लेकिन अभी उनका जो ये किया गया कार्य था वो इलीगल था, वो जबरन बिना कानूनी नोटिस के मुझे हटा दिया, बस ये कोर्ट का कहना है। तो ये है पूरा प्रक्रिया, ये है पूरा जजमेंट। हम आपको केस नंबर भी बताए कि इसका केस नंबर क्या है, और आप अगर इस पूरे जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, इन्फॉर्मेशन वहां पर लिखा हुआ कैसे आप जजमेंट प्राप्त करेंगे। हम जल्द से जल्द आपको वहां पर जजमेंट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। आप पूरा जजमेंट कॉपी जो है पूरा डिटेल से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार का अन्य भी जजमेंट जो है, फैसला सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट या यहां पर जो है हाई कोर्ट का फैसला हो, अगर आप उसको पूरी स्टोरी जानना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का फैसला है, उसमें जाकर आप पूरी स्टोरी जान सकते हैं, पूरी कहानी जान सकते हैं कि आखिरकार इस विवाद में कोर्ट ने क्या फैसला दिया। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है
उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।